जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने साइन किया था, आज चार्टर ऑफ इकॉनमी का वक्त आ गया है। अपने अवाम के लिए स्कूल को बेहतर करना है, अद्वियात देनी है, तो ये मांगे तांगे की ज़िंदगी जो है उससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल इंडस्ट्री को भी, एक्सपोर्टर्स को, सनत को, ज़राअत को और हुकूमत को मिलकर चलना होगा। मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनका खात्मा अज़ हद ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मिसाक़ मईशत की तजवीज़ दे दी। कहा, मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों का मिलकर तोड़ करना होगा। इस्लामाबाद में जो सब हुआ अगर ना होता तो मुआशी प्लान पेश कर चुका होता। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में मजीद बोले, इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों का मकसद अदम इस्तेहकाम था। अपनी कुव्वत उन पर लगाएं या मईशत पर। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, अब मईशत को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का इफरियत फिर से सर उठा रहा है, जिसका जड़ से सद्देबाब करेंगे। बलूचिस्तान में अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन होगा। वजीर आज़म ने हुकूमत की बिजनेस करने की सोच गलत करार दी। कहा, कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, ये निजी शोबे को देने से अरबों रुपए की बचत होगी। स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1 लाख अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। बलवाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। एंटी राइट फोर्स को बैनुल अक़वामी तर्ज पर पेशावराना तरबियत और ज़रूरी साजो सामान से लैस किया जाएगा। वज़ीर आज़म का अवाम में बेयकीनी और इंतशार फैलाने वालों को भी कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। कहा, ये कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैला रहे हैं। इनकी मज़मूम कोशिशों से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। हुकूमत का गवर्नर राज लगाने पर पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP से मुशावरत का फैसला। वजारत कानून और अटर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को अपनी राय दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। सियासी इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। PTI में 2 बड़ों के इस्तीफे आ गए। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, जाती वजूहात के बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार, काम जारी रखने का कह दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, PTI की जमहूरियत और इंसानी हकूक की जिद्दोजहद से वाबस्ता रहेंगे। उधर हामिद रजा भी PTI की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। कहा, वो PTI के इत्तेहादी थे, उनकी अंदरूनी सियासत से हमेशा खुद को दूर रखा। तमाम बातें बानी PTI के सामने रखेंगे। ज़राए के मुताबिक हामिद रजा ने 24 नवंबर के एहतजाज के पेश नज़र पार्टी तनकीद और इख्तलाफात के बायस इस्तीफा दिया। वज़ीर आला हाउस KP में PTI कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरना और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। इजलास में सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी ज़ेर बहस आई। मीटिंग में कई अहम फैसले मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर बाबर सलीम सवाती करेंगे। PTI के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। पहले अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की, फिर संगजानी में एहतजाज की पेशकश रद्द की गई। शरपसंद लाकर विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की गई। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमवात से मुतालिक झूठी फहरिस्तें शेयर करके इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम। अता तारड़ बोले, मुल्क में दहशतगर्दी का जिम्मेदार बानी PTI है। खैबर पख्तूनख्वा आज लहू लहू है और वज़ीर आला को अमन और अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर इत्तलात ने रेंजर्स जवानों को शहीद करने वाले मुलजिम की शनाख्त करने का भी बता दिया। मुलजिम का ताल्लुक एबटाबाद से है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहरों की इजाज़त नहीं। राना सनाउल्लाह का कहना है, PTI पर पाबंदी लगाने का कोई इरादा नहीं। काबीना में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई।
गवर्नर राज के लिए आइन में रास्ता मौजूद है। उधर मीर मकाम ने डी चौक का नाम पीटीआई भाग गई चौक रखने की तजवीज दे दी। बलोचिस्तान असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन अरकान की करारदाद की मुखालफत इजलास से वॉकआउट। मुश्तरका करारदाद नून लीग के वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर सलीम खोसा ने पेश की। वतन के मुताबिक पीटीआई मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज को अवाम से लड़ाने की कोशिश की गई। पीटीआई की वजह से मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जाए। वफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी पाबंदी लगाए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को 4 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर समेत दरखास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान दोनों मानसहरा चले गए थे। बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर पहुंचे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कारकुनान पर जुल्म को कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया जा रहा है। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों से भरा पड़ा है। रहनुमा पीटीआई बाबर अमान ने कहा कि एहतजाज शहरियों का बुनियादी हक है। बानी पीटीआई ने कॉल दी तो दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे। नौजवान नस्ल ने तोड़फोड़ और एहतजाज की सियासत मुस्तरद कर दी। नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर हाउस में तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इत्तेहादी हुकूमत के चलने से मईशत समेत तमाम आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। गवर्नर पंजाब ने तलबा को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ की पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने बतौर एजाजी मेहमान खुसूसी शिरकत की। 2000 से जायद नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। सहाफी मतीउल्लाह जान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मतीउल्लाह जान को गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पुलिस ने E9 चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया था। सहाफती तंजीमों की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत, आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बच्चों के अगवा से मुतालिक केस। IG बलोचिस्तान ने कोयटा से अगवा बच्चे पर पेशरफ्त से बेंच को चैम्बर में आगाह किया। हम सब आपके लिए परेशान हैं, कई बातें आपको नहीं बता सकते, तहकीकात खराब होंगी। केस की ज्यादा तशहीर से बच्चे की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का बच्चे के बाप से मुकालमा। एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान की धरना खत्म करवाने की इस्तदा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा यह हमारा नहीं, मकामी इंतजामिया का काम है। धरने से मसाइल हल नहीं होंगे। अदालत ने जरूरत पड़ने पर विफाक को तहकीकात में ताउन की हिदायत कर दी। कोयटा में मगवी तालिब-इल्म मसूर काकड़ की बाजियाबी के लिए जारी धरना 10 दिसंबर तक मौखर। शुरका से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा मगवी बच्चे की फैमिली से पहले दिन से राब्ते में हूं। बच्चे की बाजियाबी के लिए आला सतह की JIT तश्कील दी। केस की रोजाना रिपोर्ट ले रहे हैं। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,82 पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,82 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से बढ़कर 1,00,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टिविटी मार्केट बन चुकी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मुबारकबाद देने PSX पहुंचे, बोले कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मौजूद सरमाया वतन वापस लाएं। स्मॉग के मसले से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक की ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात। स्मॉग के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फैसला किया गया वर्ल्ड बैंक और CDA की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मॉग प्लान तैयार करेगी। मोहसिन नकवी ने शहर इक़्तिदार में एंटी स्मॉग मशीन्स की तनसीब का भी इंदिया दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब मुहिम पर इजलास। तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग प्लान की मंजूरी। सफाई पर मामूर गाड़ियों में ट्रैकर नस्ब किए जाएंगे। सर्विसेज आउटसोर्सिंग से 1 लाख से ज़ायद अफराद को रोजगार मिलेगा। 87,000 इजाफी मुलाजमतें पैदा होंगी। इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज बोली, पंजाब में जीरो वेस्ट इनकलाब बर्पा करेंगे। नौजवान ख्वातीन खुद पर यकीन रखें और अपनी इक़्तिदार पर साबित कदम रहें। अपनी आवाज़ की ताकत को कभी कम ना समझें। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो का दुबई में ग्लोबल वीमेंस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में ख्वातीन के मजबूत किरदार पर रोशनी डाली। कहा कि पाकिस्तान में ख्वातीन ने हर सतह पर अपने हकूक़ के लिए जिदोजहद की। ख्वातीन की ताकत को तस्लीम करना वक्त की ज़रूरत है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सर फहरिस्त। सूबाई दारुल-हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 599 की सतह पर पहुंच गया। शहरियों में नाक, कान, गले और आंखों के अमराज में इजाफा हो गया। उधर मुल्क में बादलों का नया सिलसिला एंट्री करने को तैयार। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आज रात से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सर्द मगरबी हवाएं भी बलूचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई। हस्तोर में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। सियाहती मकामात अल्लाह वाली झील, रामा मेडोज और व्यवसायी में बर्फबारी से बंद होने वाली राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकी। जंग बंदी मुआहदे के अगले दिन ही इसराइल के खिलाफ वर्जियां। जनूबी लेबनान के सरहदी इलाकों पर टैंकों से शदीद बमबारी। इसराइली फौज ने 6 लेबनानी इलाकों पर हमला किया। लेबनानी हुकाम का शदीद एहतजाज। अमरीका और फ्रांस से मुआहदे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का कहना है, लेबनान में जंग बंदी तनाज़े में उम्मीद की पहली किरण है। फ़रीक़ैन जंग बंदी मुआहदे का मुकम्मल एहतराम करें। उधर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक गजा जंग से फ़लस्तीन में निजी शोबे को $8 अरब का नुकसान हो चुका। और नामवर अदीबा बानो कुदसिया का आज यौम पैदाइश। बानो आपा ने जब भी कलम उठाया अनगिनत नकूश छोड़े। रेडियो और टीवी के लिए कई शाहकार तख्लीक किए। राजा गिद्ध, अमरबेल, बाज़गश्त, आधी बात, दूसरा दरवाज़ा, तमसील जैसी किताबें लिखी। अदबी खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। टीम खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गई है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब की टीम 3 रोज कबल भी KP में गिरफ्तारी की कोशिश की थी। इस हवाले से तफसीलात क्या है आगाह करेंगे। कासिम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? नैब की जानिब से बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया? जी बिल्कुल, कौमी इंसाफ ब्यूरो नैब ने रावलपिंडी में जो है बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है और नैब रावलपिंडी की टीम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई है। ज़राए ने भी बताया है कि नैब की टीम 3 रोज कबल भी KPK में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। काम जो है अब नैब की टीम को आज रवाना कर दिया गया है जो कि बुशरा बीबी गिरफ्तारी करेगी, जबकि बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। और आज दोबारा से जो नैब की टीम तश्कील दी गई है वो KPK रवाना कर दी गई है और इसकी जो मामला करेगी नैब KPK की टीम भी करेगी, जबकि नैब पुलिस KPK की भी मदद लेगी इस बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से। बुशरा बीबी को जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जो जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। जी
नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला, टीम खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गई है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब की टीम 3 रोज़ कबल भी केपी में गिरफ्तारी के लिए गई थी। तफसीलात से आगाह कर रहे थे कासिम अब्बासी, शुक्रिया आपका।